शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। तो गुलाम वंश का कार्य कितना से कितना रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। इसने इनके द्वारा स्थापित वंश गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश को स्थापित किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के कुतुबी वंश का स्थापना था। कुतुबी वंश, तो गुलाम में कुतुबी वंश था, उसका स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाहौर में। और अपनी राजधानी भी लाहौर बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो लाहौर में करवाया था। और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा कुरान याद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खा कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान याद होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह बहुत सारे दान करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इनके दरबार में हसन निजामी नामक विद्वान रहते थे। तो ऐबक के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था हसन निजामी, और जिन्होंने ताज उल नासिर नामक पुस्तक की रचना की थी। ताज उल नासिर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हसन निजामी। हसन निजामी ऐबक का दरबार में एक विद्वान था जो ताज उल नासिर नामक पुस्तक की रचना की थी। दरबार में कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक और विद्वान थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान था। तो एक और विद्वान थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज था, जिन्होंने तावक़्ते नासिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तावक़्ते नामक नासिर पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मिनहाज उस सिराज ने किया था। मिनहाज उस सिराज ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो उधर देखे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दान देने का लाख बख्श नहीं जाना जाता था, लेकिन एक विद्वान थे मिनहाज उस सिराज ने इन्हें हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी, क्योंकि यह दान देने के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। इन्हीं के याद में इन्होंने दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ में? तो दिल्ली पर। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार को निर्माण कराए थे किसके याद में? तो अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। किंतु निर्माण कार्य पूरा होने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और कुतुब मीनार की निर्माण इल्तुतमिश को दिया जाता है। जैसे क्या हुआ कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, वैसे ही वह उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हीं का अगला उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बना था जिसने कुतुब मीनार की पूरा निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कन्फ्यूजन बनने वाला ये बनेगा कि कुतुब मीनार की निर्माण पूरा कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन उसका नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार में कुछ भाग मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने एवं सिकंदर लोदी ने करवाया। जो कुतुब मीनार था उस पर जिससे तूफान यानी बिजली गिर जाने के कारण उसे क्षतिग्रस्त हो गया था। तो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसे मरम्मत कराने में फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी करवाया था। इसका प्रयोग नमाज अदा करने के लिए जाना जाता है। इसमें प्रयोग नमाज अदा करने के लिए जाना जाता था।
ठीक है। अब आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सा मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में? तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कौन सा मस्जिद बनवाया था? तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। यही कुबुत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो पूछता है, दिल्ली सल्तनत काल में ऐसा कौन सा राजा था जो चौगान खेलते हुए गिरकर मृत्यु हो गया? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन चौगान खेलते हुए मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है कि ऐबक के काल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। ठीक है, आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना आराम शाह। दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? आराम शाह। किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने शासक घोषित कर लिया। आराम शाह 1210 में बना, लेकिन कुछ समय के बाद इल्तुतमिश ने किसको हटाकर? आराम शाह हटाकर खुद शासक घोषित कर लिया। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश का अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट 2 में। आज यहीं बंद करते हैं इसको।